नमस्कार दोस्तों। कल जो मैंने आप लोगों को एक ऑफर बताया था लाइव क्लासेस को लेकर, उसका रिस्पांस उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहा है। कल की डेट की अगर बात करी जाए तो लगभग 350 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है। यानी कि 350 लोगों को 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो जिन लोगों ने इसके लिए इनरोल किया है उनकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब वो घर बैठे मोबाइल पर ही लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। ठीक है। बाकी मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर ये कोर्स का जो ऑफर है 10% का, वो कैसे अवेल कर सकते हैं। तो ये लास्ट बार है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ये ऑफर आप कैसे अवेल करेंगे। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप सभी के पास में होगा। लर्निंग ऐप को ऑन जैसे ही आप लोग ऑन करोगे उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको कूपन कोड का यूज़ करना है। कूपन कोड को देख लीजिए सही से, काफ़ी लोग इसको डालने में मिस्टेक कर रहे थे। वीडियो कोर्स का, पूरे वीडियो कोर्स का 1 महीने के लिए जो कूपन कोड है वो है SAURABH सौरभ गुप्ता। और वन लगाना यहाँ पर बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग वन लगाना भूल जा रहे थे। जब इस कूपन कोड का आप यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब है पूरे महीने का कोर्स मात्र 900 रुपये में। ठीक है। जो कोर्स आप पहले बहुत महंगा खरीदते थे, 900 रुपये में 1 महीने के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो इसको एक बार प्रोसेस देख लीजिए। कूपन कोड आपने देख लिया है। इसका प्रोसेस ये है कि अन अकेडमी ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद में वहाँ पर इसके प्लस सब्सक्रिप्शन पर जाना है। यहाँ पर लिखा है गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, मतलब आपने एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट किया। एसएससी करने के बाद में यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन दिखेंगे। 1 महीने के लिए लेना है, 6 महीने के लिए, या 12 महीने के लिए। तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा शुरुआत में आप 1 महीने के लिए इस प्लान को लेकर देखो। यहाँ पर ये दिखा रहा है 1,000 रुपये में आपका पड़ेगा, लेकिन कूपन कोड का जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब है केवल और केवल 900 रुपये में आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो लिख कर आ रहा है इंटर रेफरल कोड। इसी जगह आपको डालना है सौरभ गुप्ता 1। जैसे ही आप सौरभ गुप्ता 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको ये जो कोर्स है 1,000 रुपये ना की जगह, यहाँ पर जैसे 1,000 रुपये लिखा है, ये आपका 1,000 की जगह कोड लगाने पर 900 रुपये का ये कोर्स हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। बस इसके बाद में आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद में 1 महीने के लिए रीजनिंग पढ़ो, जीए पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, सब कुछ आपके लिए फ्री है, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ में। तो यहाँ पर देखो ये ऑफर मैंने कुल मिलाकर 500 सीट्स के लिए निकाला है। 350 बच्चे यहाँ पर पहले से ही इनरोल कर चुके हैं। बचे हुए 150 सीट आई होप आज ही की वीडियो में फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद में ये ऑफर किसी को नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हॉट स्पॉट के सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रजातियों की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर देखो हॉट स्पॉट की अगर बात करी जाए तो इसमें भारत की रैंकिंग है 16। ठीक है। यहाँ पर देखो दो चीज़ें साइंटिस्ट ने अभी खोज करी हैं। एक तो होता है हॉट स्पॉट और दूसरा होता है कूल स्पॉट। दो टर्मों को समझ देना। हॉट स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहां पर मानव प्रजाति के द्वारा दखलंदाजी करी गई है। जैसे कोई जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर देखो क्या होता है कि वहां पर जो फॉरेस्ट में जीव जंतुओं का निवास होता है। लेकिन अगर कोई ह्यूमन जाकर वहां पर इंटरफेयर करता है, वहां की प्रजाति को डिस्टर्ब करता है, तो बोला जाएगा हॉट स्पॉट हो गया। ठीक है। उस मामले में अगर बात करी जाए कि जो प्रजातियों की द्वारा कितना ज़्यादा वहां पर जाकर डिस्टरबेंस किया है हॉट स्पॉट पे, तो वो उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 16। ठीक है। इस अध्ययन को अभी किया है PLOS बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ये चीज़ें निकल कर आई हैं। यहाँ पर देखो सबसे नंबर 1 पर इसमें कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया अगर देखा जाए तो मलेशिया इस रैंकिंग में नंबर 1 पर है। मलेशिया सबसे अधिक प्रजातियों को प्रभावित करने वाले स्थान में नंबर 1 पर है। अब अगर बात करी जाए भारत में कौन कौन सी जगह हॉट स्पॉट हैं, तो देखो हमने सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस कहाँ पर क्रिएट किया है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। हिमालयन रेंज में हम लोगों का बहुत ज़्यादा दखलंदाज है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशियाई, इन सभी जगह पर हम लोगों ने हॉट स्पॉट क्रिएट किया है। अब इसी तरीके से एक टर्म होता है कूल स्पॉट। तो कूल स्पॉट क्या है? कूल स्पॉट एक ऐसी जगह है जो कह सकते हो कि प्रजातियों के लिए इकलौता ऐसा स्थान बना हुआ है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेयर कम है। ठीक है। ऐसी जगह को बोलते हैं कूल स्पॉट। आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
किस दिन मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को। हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो सब्जेक्ट है विश्व उपभोक्ता दिवस का, वो है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ये इस बार का इसका विषय है। तो यहाँ पर इसके अलावा ये जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, इसको सेलिब्रेट करने के पीछे का भी एक रीज़न है। 15 मार्च 1962 का दिन था, और उस समय के तत्कालीन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने सबसे पहले अमेरिकी कांग्रेस में एक विशेष संदेश भेजा था। सबसे पहले ही उन्होंने ऑफिशियल रूप से इस चीज़ को डिस्कशन किया था कि उपभोक्ता के अधिकारों के मुद्दों से संबंधित यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। ठीक है, इस वजह से 15 मार्च को ही हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाने लगा। ठीक है, ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले नेता थे, इस वजह से इनको याद रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखो, एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है पद्मनाभन गोपालन को। ठीक है, यहाँ पर एक बार इनका फोटो भी दिखा देते हैं। पद्मनाभन गोपालन, जो कि यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहे हैं, इन्होंने ही क्या जीता है, फिर से समझना, क्या जीता है? राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार इन्होंने जीता है। क्यों जीता है? जीता इस वजह से है क्योंकि इन्होंने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है नो फूड वेस्ट। इस संस्था के नाम से ही लग रहा है कि फूड का जो वेस्टेज होता था उसको रोकने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, मुहिम चलाया, जिसके तहत ये नो फूड वेस्ट के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 का समापन हुआ है? तो अभी ये जो संप्रति 2019 नाम का सैन्य अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि संप्रति 2019 भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक्सरसाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और बांग्लादेशी सैनिकों को, समूह को, जो कि एक साथ फोटो खिंचवाया है एक्सरसाइज के बाद में। तो ये संप्रति नामक जो एक्सरसाइज है, ये कहाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, चूँकि यहाँ पर बांग्लादेश की बात हुई है, तो बांग्लादेश के जो पीएम है वो है शेख हसीना। राजधानी का नाम है ढाका और मुद्रा का नाम है टका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पूरे मैप में अगर देखा जाए तो ये भारत के बगल में लाल कलर से जो आपको यहाँ पर ये देश दिख रहा है, ये है बांग्लादेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में एक आतंकी ने 2 मस्जिदों पर हमला करके 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है? आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, सुबह से लेकर शाम तक यही वाला न्यूज़ चल रहा था। और ऐसा देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 2 मॉस्क्यू यानी कि 2 मस्जिदें थीं, वहाँ पर एक हमलावर ने लगभग 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कल की न्यूज़ अगर आपने देखी होगी कि जिस पर्सन ने वहाँ पर हमला किया था उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन था। 2018 में उसने एक अपना पोस्ट किया था जिसमें वो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में वो टूरिस्ट के तौर पर गया था। वहाँ पर जाकर उसने पाकिस्तान की तारीफ भी की थी, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन पाकिस्तान से ही निकला है। आगे चलते हैं। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? तो यहाँ पर एक बैंक है जो कि पहले सरकारी की कैटेगरी में रखा गया था, उसको प्राइवेट बैंक घोषित करने वाली किया गया है। उस बैंक का नाम है आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले आईडीबीआई जो बैंक है, इस पर बहुत ज़्यादा लोन था, तो कुछ दिन पहले इसको एलआईसी ने टेक ओवर किया था। टेक ओवर करने के बाद में इसका बहुत सारा लोन जो है वो एलआईसी ने चुका दिया था। उसके बाद में अब सरकार का ये डिसीज़न लिया गया है कि इसको अब प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि टमाटर का जो लाल रंग है वो किस वजह से होता है, तो वो होता है लाइकोपीन की वजह से। मूली का जो तीखापन हमें लगता है वो होता है आइसोसाइनेट की वजह से। आलू, कभी कभी आपको हरा हरा सा आलू लगा होगा, हरे कलर का जो रंग होता है वो होता है सोलेन। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन की वजह से होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन की वजह से होता है। तिलहनों में, तेल में जो पीला रंग होता है वो होता है कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो यहाँ पर ये जो वेस्ट नील वायरस का जो पहला मामला सामने आया है, ये आया है केरल में। बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये जो वायरस की बात हो रही है, वेस्ट नील वायरस, ये वायरस कहाँ से चला था? यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इस वायरस की शुरुआत हुई थी नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में ये वायरस देखा गया था। भारत में अभी केरल में एक मामला आया है, जिसमें क्या हुआ है कि एक 7 वर्षीय बच्चा है जिसको वेस्ट नील नाम का वायरस से पीड़ित पाया गया है। ठीक है, ये वायरस फैलता कैसे? ये वायरस फैलता है मच्छर के बाइट से, मच्छर के काटने से ये वायरस फैलता है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि मच्छर के काटने के बाद में बुखार आता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, चक्कर आना, उल्टी आना, त्वचा पर निशान पड़ जाना, ये सभी शिकायतें पाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका से एशिया में, भारत में ये बीमारी पहुंची है, वो भी मच्छरों के थ्रू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आईपीएल 2019 में से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को टीम के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सौरभ गांगुली, यानी कि दादा को यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। यहाँ पर कितने लोग सौरभ के फैन हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से 2018 में भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि सभी मौतों का लगभग 12.5% है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जियो 6, जियो 6। ठीक है, इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि भारत में 2018 में वायु प्रदूषण से 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक बार फिर आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है? तो यहाँ पर देखो, जैसे मोहम्मद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा रहा था, लेकिन चाइना ने फिर से पाकिस्तान का साथ देते हुए, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है आज की डेट में चाइना, उसने पाकिस्तान को बैक सपोर्ट देते हुए अपनी वीटो पावर का यूज़ करके वहाँ पर गलत वोटिंग कर दी, जिसकी वजह से जैसे मोहम्मद को ग्लोबल टेररिस्ट होने से उसने बचा लिया। लेकिन ये चाइना की नीच हरकत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। एक ना एक दिन हम लोग चाइना को जरूर पछाड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका आपको रिवीजन करना है कि भारत के किस राज्य में सिरसी सुपारी के लिए पहला जीआई टैग प्रदान किया गया है? आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग शुरू की है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव वीडियो क्लासेस की लेक्चर कैसे मिलेंगे उसकी पूरी जानकारी दे रखी है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इस वजह से उसको जल्दी से अवेल करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।